नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभाओं के चुनाव की तारीख की घोषणा करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों में एक ऊहापोह और खलबली की स्थिति देखी जा रही है। तमाम राजनेता अपने अपने नफे नुकसान को मापदंड बनाकर नए राजनीतिक दलों में फायदा पाने की जुगत के लिए लपकते देखे जा सकते हैं। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा विकास की आर्टिफिशियल बयान को कमजोर होते देखते ही हिंदुत्व और हिंदू वोट पोलराइज करने की अपनी हिकमतों पर काम तेज कर चुकी है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से लड़ने की बात कही जा रही है। जानकारों का मानना है कि यदि अयोध्या के पिछले 7 बार के विधानसभाओं के चुनाव पर नजर दौड़ाएं तो एक विधानसभा के चुनाव में सपा ने कामयाबी हासिल की थी, लेकिन बाकी 6 विधानसभाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सफल रहे। ऐसी स्थिति में जहां योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या एक सुरक्षित सीट मानी जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर मध्यांचल तक के वोटों को योगी आदित्यनाथ के लड़ने के नाते एक बेहतर ढंग से पोलराइज करने के हिकमतों पर भी भाजपा सफलता की स्थिति आंक रही है। खास बात तो यह है कि पिछले लगभग 1 माह से इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि भारतीय जनता पार्टी से 1 दर्जन मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ साथ लगभग 25 से 30 विधानसभा के वर्तमान सदस्य पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा सकते हैं। बावजूद इसके जिस ढंग से भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर चुप्पी साधे रखी और वह तब उसको होश आया जब प्रदेश मंत्रिपरिषद से वरिष्ठ मंत्रिपरिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के द्वारा मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया गया। पूर्वांचल के दोनों दिग्गज नेता पिछड़े जाति के माने जाने नेता माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दारा सिंह चौहान का अपने जाति के साथ साथ पिछड़े वर्ग में एक बड़ी भूमिका देखी जाती है। यही नहीं, पूर्वांचल में दारा सिंह चौहान का अपनी एक पहचान रही है। 2 बार लोकसभा जाने वाले दारा सिंह चौहान प्रदेश मंत्रिपरिषद में दूसरे बार मंत्री के पद पर आसीन थे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ नुकसान आने वाले विधानसभा के चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ सकता है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें मुख्य रूप से अमित शाह बताए जाते हैं, वह दारा सिंह चौहान के मंत्रिपरिषद से जाने से चिंतित है। लेकिन जिस ढंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अड़ियल कार्यशैली है और जिस ढंग से
पार्टी छोड़ने वालों को कैसे रोका जाए, कैसे एक सफल प्रबंधन किया जाए कि इसका संदेश, गलत संदेश आम लोगों में न जाए, इसकी चिंता योगी आदित्यनाथ को ऐसा लगता है कि कतई नहीं है, जबकि केंद्रीय नेतृत्व और खासकर अमित शाह इसके लिए चिंतित बताए जा रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है कि यदि विकास का एजेंडा सत्तारूढ़ पार्टी का इस चुनाव में असफल होता है, ऐसी स्थिति में हिंदू वोट को पोलराइज करने के साथ साथ भाजपा के पास और कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वह प्रदेश में फिर से मंत्री, फिर से दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हो सके। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी महंगाई के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। पहले की अपेक्षा रिकॉर्ड महंगाई अंकित की गई है। सवाल उठने लगा है कि क्या सत्तारूढ़ दल पोलराइज कर कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब होगी, या फिर महंगाई जैसे महत्वपूर्ण सवाल के भंवर जाल में फंसकर वह कुर्सी से दूर चली जाएगी। सवाल यह भी है कि भाजपा से चुनावी समय में तमाम कद्दावर नेताओं के द्वारा पार्टी जिस ढंग से छोड़ी जा रही है, मंत्रिपरिषद से लोगों का त्यागपत्र हो रहा है, विधानसभा की सदस्यता छोड़ी जा रही है, तमाम विधानसभा सदस्य भाजपा से अलग हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या इस चुनाव में जो माहौल इससे बिगड़ेगा उसको किस हद तक हिंदू वोट पोलराइज कर कुर्सी पाने, सत्ता पाने की दौड़ में भाजपा कामयाब हो पाएगी? कुल मिलाकर आने वाला विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। कद्दावर नेताओं की चलेगी, वोट पोलराइजेशन होगा, या फिर प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर लोगों के द्वारा अपना मत दिया जाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।